Hey viewers, Assalamualaikum. This is me Aryan Farah and we are watching my YouTube channel Nursing with Farah. डियर व्यूअर्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पोस्टर प्रेजेंटेशन पे 45 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए थे। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ रिमेनिंग एमसीक्यूज शेयर करूंगी। ये भी पोस्टर प्रेजेंटेशन जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पोस्ट आर एम फोर्थ सेमेस्टर का, उसी में से ये एमसीक्यूज भी लिए गए हैं, उसी में से बने हुए हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब वक्त को ज़ाया किए बगैर। 45 एमसीक्यूज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, हमारा क्वेश्चन है कि नंबर्स फ्रेम मार्कर्स बिफोर सब हेडिंग डू नॉट हेल्प। कि मतलब जो हम नंबर्स लगाते हैं, मतलब 1 2 3 4 हेडिंग्स लगाते हैं, सब हेडिंग्स लगाते हैं या फ्रेम्स लगा देते हैं, मार्कर्स लगा देते हैं, वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो हेल्प नहीं करते। ठीक है, वो हम मार्कर्स लगा देते हैं या नंबर लगा देते हैं। एक तो वो हमारे हाईलाइट को कंटेंट, हमारा जो कंटेंट होता है उसको हाईलाइट करते हैं, हमें पहली नज़र में ही समझ आ जाती है। इन वन ग्लैंस का मतलब है कि पहली नज़र में हमें समझ आ जाती है कि हमारे कंटेंट किससे रिलेटेड है, क्योंकि वो पार्टीशन हो गई होती है ना, 1 2 3। हमें हम एक एक ही दफ़ा देखते हैं तो हमें एक ही नज़र में समझ आ जाती है, इसमें इसमें इस टॉपिक में ये बात हुई है, इसमें ये बात हुई है। ओपन अ न्यू टॉपिक को ओपन करने के लिए जो है वो सब ये नंबर्स और फ्रेम मार्कर्स हमें हेल्पफुल होते हैं। गिव डिफरेंट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस टू डिफरेंट सेक्शंस, के डिफरेंट लेवल को डिफरेंट सेक्शंस को इम्पोर्टेंस देने के लिए डिफरेंट वे में इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इलिस्ट्रेट द ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसको ऑर्डर करने के लिए, मतलब उसको तरतीब देने के लिए हम उसको नंबर्स में लिखते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस हैं ये सारे ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन सी इसमें नहीं आता। कैसे नहीं आता? कि गिव डिफरेंट लेवल्स ऑफ इम्पोर्टेंस, कि मतलब हम जो भी पॉइंट्स लिखते हैं, वन हमारा पॉइंट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, हमने हर एक को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो हम 1 2 3 इसलिए नहीं लिखते कि हम हर एक को डिफरेंट इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो वो हम हाईलाइट करने के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस दैट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ट्राइफिच एंड क्वाड्रिच अरेंजमेंट इज यूज्ड। कि हम किस मकसद के लिए, क्या मकसद होता है कि जो हम लेफ्ट राइट लिखते हैं, टॉप ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं बॉटम पे, ठीक है, 3 दफ़ा, और क्वाड्रेंट 4 दफ़ा, मतलब इस अरेंजमेंट में हम लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इट क्लासिफाइज द इन्फॉर्मेशन इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ, इससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट लेवल में हो जाती है। फर्स्ट में हम लोग मतलब टॉप पे हम जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसको लिख देते हैं, फिर मतलब बॉटम पे जो कम इम्पोर्टेंट है उसका, इस तरह हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाती है लेवल्स की। ठीक है, उसके बाद इट फॉलोज द ट्रेडिशनल वेज ऑफ रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट। ये एक ट्रेडिशनल वे है टेक्स्ट को रीड करने का, ये भी है। इट शोज द ऑडियंस द लॉजिकल कनेक्शंस अमंग वेरियस सेक्शंस, के वेरियस सेक्शन के दरमियान हमारा क्या लॉजिकली, हमने मतलब पहले हमने ये बात की, फिर हमने उसके बाद दूसरी कम इम्पोर्टेंट बात की, फिर हमने उससे भी कम इम्पोर्टेंट बात की। तो वो कहते हैं कि हम जब टॉप और बॉटम और इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये इस चीज़ को शो करता है कि हम ऑडियंस को लॉजिकली लेके चलें, कि हमने पहले इम्पोर्टेंट की, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, फिर मतलब लॉजिकली चलेंगे वेरियस सेक्शंस में, ताकि उनको ईज़िली समझ आ सके। ऑल ऑफ अबव, तो इसलिए हम ये सारे यूज़ करते हैं, ये सारे ऑप्शन इसके ठीक हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ट्रू फॉल्स हैं। डियर व्यूअर्स, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, इनको आपने याद रखना है। द लैटिन वर्ड जीनस मीन काइंड ऑफ, ये जो जीनस है, ठीक है, ये जो जेनरी है, ठीक है, उससे ये निकला हुआ है, ये लैटिन का वर्ड है, ये आपने याद रखना है। स्लाइड्स में भी ये मैंने आपको बताया था। एक एमसीक्यूज ये है कि ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है काइंड ऑफ। ये हमारे 2 एमसीक्यूज इसमें से हल हो गए। तो ये क्या, ये ठीक है या गलत है? तो ये ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, एरिस्टोटल सजेस्टेड दैट द पोइट्री शुड बी सेपरेटेड इनटू 2 काइंड्स। एरिस्टोटल ने कहा था कि पोइट्री को हमने 2 काइंड्स में हम सेपरेटली डिवाइड करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन देयर सीरियस एंड नोबल स्टाइल। के उन किस चीज़ पे डिपेंड करते हुए, कि सीरियस और नोबल स्टाइल पे डिपेंड करते हुए उनको 2 काइंड में तकसीम करना चाहिए। ठीक है, अब देखें हमने किसने ये बात की कि 2 काइंड्स में 2 काइंड्स में इसको डिवाइड करना चाहिए? एरिस्टोटल ने। एक एमसीक्यूज ये हल हो गया हमारे पास। अगला एमसीक्यू हमारे पास ये होता है कि उसने किस चीज़ पे डिपेंड करते हुए किन 2 चीज़ों पे डिपेंड किया था, तो वो सीरियस और नोबल स्टाइल्स है। 2 एमसीक्यूज़ हल हो गए। तीसरा एमसीक्यूज़ है कि हम वो हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि एरिस्टोटल ने सजेस्ट किया था कि पोएट्री को डिवाइडेड किया जाए कितनी काइंड्स में? तो 2 काइंड्स हैं, ठीक है? 2 काइंड्स में उसने डिवाइड किया था। ये 3 एमसीक्यूज़ हमारे ठीक हो गए। अब ये देखें, एरिस्टोटल ने सजेस्ट किया था कि पोएट्री शुड बी सेपरेटेड इंटू 2 काइंड्स डिपेंडिंग ऑन देयर सीरियस एंड नोबल स्टाइल्स। इट्स ट्रू।
तो यही है, एरिस्टोटल ने ही कहा था कि इसको डिवाइड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है लॉस ऑफ जेंडरी अवेयरनेस। एक बंदा है, उसको जेंडरी अवेयरनेस नहीं है, राइटिंग के बारे में, उसके स्टाइल्स के बारे में उसको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेटर पीस ऑफ वर्क, तो इससे हम अच्छा वर्क बना सकते हैं, तो ये फॉल्स है, इससे हम अच्छा वर्क नहीं बना सकते। जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये किस स्टाइल में है, किस जेंडरी में लिखी हुई है, तो हम उसको कैसे उसका अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है Genre awareness undermines our ability in interpreting what the author creator intend to convey his work। ये वो कहते हैं जनरल अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें उसकी एबिलिटी के बारे में बताती है, क्रिएटर के बारे में, कि वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। सॉरी, ये नंबरिंग थोड़ी-सी इसमें मिस्टेक हुई है, 51 है ये। द वर्ड जेनरी इज़ ओरिजिनेटेड, ये मैंने अभी अब आपको पिछले एमसीक्यूज़ में भी बताया है कि जेनरी जो है ये हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है, जीनस से निकला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 51 है लॉस ऑफ जेनरी अवेयरनेस हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेटर पीस ऑफ वर्क। फॉल्स है, ये हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। 52 एमसीक्यूज है जेनरी अवेयरनेस, ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है कि अंडरमाइंस द एबिलिटी टू इंटरप्रेट दैट द ऑथर एंड क्रिएटर कन्वे हिज वर्क, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास 53 है, 54 है। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस का ये पुराना टाइम था, उस दौरान में दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरी स्टार्टेड गेटिंग अटेंशन, कि मतलब जो एंशिएंट टाइम था, जो पुराना टाइम था, उस टाइम में उन्होंने कहा कि जेनरी पे उन्होंने फोकस करना, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरी पे उन्होंने फोकस करना, अटेंशन देना स्टार्ट किया था, तो ये ठीक आंसर, ठीक है। ये ऐसे ही है, एंशिएंट ग्रीस में ही उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है we can use our understanding of genre to increase the quality of our written product, कि हम अपनी रिटन प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए जेनरी के जो स्टाइल्स हैं, मतलब जेनरी हैं, उसको अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए, हम इस चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है, ट्रू है ये। द लैटिन वर्ड जीनस मीन्स, ये वही आ गया कि जीनस लैटिन वर्ड से, मतलब जीनस जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है, जिसके मतलब है काइंड ऑफ, के किस्म, जो एक किस्म की। क्वेश्चन नंबर 57 है हु सजेशन ब्रॉड एंशिएंट ग्रीस टू पे अटेंशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरी, कि किसने ये सजेशन दी थी कि पुराने वक्तों में जो था एंशियंट एंशियस ग्रीस जो था, कि उन्होंने कहा था कि जेनरी पे ज़्यादा हमें जेनरी के कॉन्सेप्ट पे हमें ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, तो ये किसने बात की थी, ये एरिस्टोटल ने बात की थी, ठीक है। Aristotle suggested that poetry should be separated into two kinds, कि एरिस्टोटल ने कहा था कि पोइट्री को दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। व्हाट आर दे, तो वो कौन कौन सी थी, सीरियस एंड नोबल, ये अभी पिछले एमसीक्यूज में भी पढ़ा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इट माइट बिकम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच जेनरी बिकॉज, क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम हर जेनरी, ईच जेनरी की डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नुमाया खसूसियात हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरी, कि हमारे लिए मुश्किल है कि हम हर एक का कॉन्सेप्ट गेन करें, मुश्किल नहीं है, हम अगर उनको रीड आउट करें और सारा करें तो हम उसके कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। जेनरी इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन मॉडर्न टेक्स्ट, ये बिल्कुल गलत है। जेनरी जो है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा उसमें है, ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस जेनरी, तो ये दोनों मतलब डिफरेंट जेनरीज या डिफरेंट जो वो हैं, उनके दरमियान में वो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी उनके दरमियान फ़र्क है। अगर आप मेरी ये स्लाइड्स खोल के देखें, तो स्लाइड्स में मैंने डिफरेंट जेनरीज़ को डिटेल में बताया हुआ है, उधर से जाके आप जेनरीज़ को पढ़ लें, इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। जेनरी का मतलब स्टाइल्स है, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये इसलिए डिफ़िकल्ट है कि हम डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच जेनर, मतलब हर जेनरी जो हर टाइप है, ठीक है, उसको हर स्टाइल को उसकी जो नुमायाँ ख़ुसूसियात है उसको आइडेंटिफ़ाई करें, हमारे लिए मुश्किल है। वी गेट टू यूज़ देयर एक्जिस्टेंस, इसका ऑप्शन ए ठीक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हेन द ऑडियंस नोज़ अ पार्टिकुलर जेनरी वेल, कि जब सारे ऑडियंस जो हैं वो पार्टिकुलर जेनरी, ख़ास जो टाइप होती है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हों, उनको पता हो, तो क्या फ़ायदा होता है? दे स्टॉप केयरिंग अबाउट द ऑथर, तो वो उसके बारे में केयरिंग करना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जो पढ़ा रहा है, जो बोल रहा है वो बोलता रहे, नहीं ऐसा नहीं है। दे गॉट इम्प्रेस्ड इफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेबसाइट्स और जर्नल आर साइटेड, कि वो इम्प्रेस हो जाते हैं अगर लार्ज वेबसाइट और जर्नल उसके अंदर ऐड हुए हुए हों, तो ये भी गलत है। दे आर एबल टू असेस, अगर उनको पहले से ही पार्टिकुलर जेनरी का पता होगा कि हम जो हमारी राइटिंग है वो किससे रिलेटेड है, तो वो क्या करेंगे,
वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को ईज़िली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? असेस करेंगे क्वालिटी को। ये ऑप्शन इसका ठीक है। दे स्टॉप केयरिंग अबाउट द जेंडर, तो ये उसके बारे में केयर करना छोड़ देंगे, तो ये भी नहीं, ऑप्शन सी इसका ठीक है। 61 एमसीक्यूज़ है हमारे पास। विच ऑफ दीज इज टिपिकल जनरली फीचर ऑफ एकेडमिक राइटिंग, के इनमें से कौन सा टिपिकल जनरली फीचर है एकेडमिक राइटिंग में। डियर व्यूअर्स, ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इसको बताऊंगी भी कि ये क्या है, ठीक है। तो इसका सही आप द यूज़ ऑफ एन इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली टोन, ये जो एकेडमिक राइटिंग है ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, फॉर्मल होता है, तो इसमें हम इनफॉर्मल या फ्रेंडली टोन यूज़ नहीं कर सकते। ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। द यूज़ ऑफ स्लैंग्स, स्लैंग्स का वर्ड यूज़ करें हम। द यूज़ ऑफ इडियम्स, इडियम्स का यूज़ करें। आईएमआर टी स्ट्रक्चर, तो डियर व्यूअर्स इसका है कि जब जो टिपिकल जनरली फीचर्स होते हैं एकेडमिक राइटिंग के, ठीक है, वो आईएमआरडी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। आईएमआरडी स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। डियर व्यूअर्स, ये व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमआरएडी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये आईएमआर पीछे डी की बात हुई है, आईएमआरडी की बात हुई है, तो ये ए कहाँ से आ गया, तो ये ए की बात है, ठीक है। ये देखें, ये जो आईएमआरएडी और आईएमआरडी, तो ये एक ही, दोनों एक ही हैं, ठीक है, एक ही बात हो रही है। तो कहते हैं कि आईएमआरएडी इज एन एक्रोनियम फॉर इंट्रोडक्शन, आई से इंट्रोडक्शन, एम से मेथड, आर से रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ये जो एक तरतीब है ना, आप प्रीवियस एमसीक्यूज की वीडियो देखेंगे तो उसमें ना उन्होंने इस चीज़ की तरतीब पूछी हुई है कि ये किस सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी सीक्वेंस को याद करने के लिए क्या याद करना है कि IMRD, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। एमसीक्यूज में वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आई से क्या बनता है, एम से क्या है, आर से क्या है और डी से क्या है, ठीक है। तो एकेडमिक रिसर्च के लिए हमने IMRD स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। इट डिस्क्राइब्स द फॉर्मेट फॉर द सेक्शंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, के ये हमें जो रिसर्च है, हमारी रिसर्च रिपोर्ट है, उसके सेक्शंस या उसके फॉर्मेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। मतलब ये कि हम जो उसका हमारी रिपोर्ट होगी, हम पहले उसका इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके मेथड को डिस्क्राइब करेंगे, फिर रिजल्ट को, और एंड पे हम डिस्कशन करेंगे। तो कहते हैं द IMRAD और IMRD फॉर्मेट इज़ ऑफन यूज्ड इन द सोशल साइंसेज, जो सोशल साइंसेज में यूज़ होता है। एक एमसीक्यूज हमारा ये हल हो गया, ठीक है। एज वेल एज इन स्टेम फील्ड्स, ये, और दूसरा ये स्टेम फील्ड्स में भी यूज़ होता है। वर्ल्ड वाइज एडिटिंग सर्विसेज, तो ये वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो इनके नेम बताएं, ये यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पेपर में अगर IMRD का वर्ड यूज़ होता है हमारे पास। डियर व्यूअर्स, जो हमारे पास स्लाइड्स दी होती हैं, वो स्लाइड्स हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं। पोस्ट RN के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में किसी में भी हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन है, ठीक है। अब उनके अंदर हमने खुद जाके उनको मज़ीद रिसर्च कर करके, मज़ीद सर्च कर करके, डिफरेंट लेक्चर सुन सुन के, तो हमने खुद उस मॉडिफाइड करना है अपने आप को, और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि किसी भी तरीके से अगर हमारे पास पेपर में एमसीक्यूज आता है तो हमें उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हूबहू स्टेटमेंट कभी भी नहीं आती है, पेपर घुमाया फिराया हुआ ही आता है, ठीक है। इसलिए आपने हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना। डियर व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या आपने मेरी प्रीवियस वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मतलब आप किसी पे कोई भी आपके पास टॉपिक है या कोई भी आपके पास चैप्टर है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए एमसीक्यूज़ के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।